नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट खबरों की। शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं BSNL जो BRS ऑप्टीज हैं खास करके उनके बारे में, और साथ ही BSNL रेगुलर एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूंगा क्योंकि उनकी न्यूज़ काफ़ी कम है यहाँ पर, और कुछ जो भी यूनियंस के द्वारा अपडेट दी हुई है उसको भी इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से रिलेटेड जो स्ट्राइक की गई थी और भूख हड़ताल की बोल रहे थे 25 और 26 तारीख को, तो क्या है उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। तो सब कुछ देखेंगे डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर मत भूलिएगा दोस्तों के साथ में। और वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर में जहाँ पर लिखा हुआ है SUBSCRIBE उसको प्रेस करिएगा, घंटी के निशान को सेट कर दीजिएगा ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जल्दी से लाइक कर दें। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है 27/8/2020 की लेटेस्ट अपडेट है और ये ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है किसके लिए। ये जो यूनियंस के द्वारा क्वार्टर से रिलेटेड ऑफिशियल लेटर लिखा गया था। अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको ये लेटेस्ट अपडेट हमने दी थी उस टाइम कि क्वार्टर सरेंडर करते समय जितने भी BRS ऑप्टीज हैं जिन्होंने BRS लिया है उसके बाद वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं, तब यूनियंस के द्वारा ये लेटर लिखा गया था कि उनके क्वार्टर की फ़ी को कम किया जाए, लाइसेंस फ़ी को, या फिर उनको किसी तरह से छूट दी जाए ताकि वो क्वार्टर्स में रह सकें। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है BSNL को ही, क्योंकि इससे BSNL का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो क्वार्टर्स खाली हैं उनमें भी वो रह पाएंगे और उनको नियमित रूप से वहाँ पर भुगतान भी करते रहेंगे। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होने वाला था। और इसके लिए ये रिप्लाई आया है कि सभी टू ऑल CGM BSNL टेलीकॉम सर्कल। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी CGMs हैं सभी के लिए BSNL के द्वारा ये लेटर लिखा गया है कि जो लाइसेंस फ़ी लगनी है BSNL रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी क्वार्टर्स के लिए, उसकी फ्लैट रेट यानी तय कर दी गई है। और ये 7 जुलाई 2020 से को जो लेटर लिखा गया था उसके रेफरेंस में ये रिप्लाई आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि It was clarified that BSNL since its inception has been followed by ruling OMS issued by the Directors of State, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India from time to time for the allotment or retention of CPRA of and their license fee, penal or damage rent which are available on its website states। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट रेट तय करने के लिए आया है, यानी कि फिक्स रेट। तो it has been further decided that henceforth whenever the license fee for general pool residential accommodation GPRA is revised by the Director of State, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, the same shall also be applicable to the BSNL residential accommodation unless the BSNL corporate office specially decides otherwise। तो ये तो था इससे रिलेटेड ऑफिशियल लेटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिवीजन ऑफ फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी, इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था और ये इससे रिलेटेड ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप जानकारी देख सकते हो। अब इसमें क्या है, रेंज ऑफ लिविंग एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो ये GPRA थ्रू आउट द कंट्री जो लाइसेंस फ़ी लगनी है उसकी रेट यहाँ पर आपको दी हुई है और ये उसका अमाउंट दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर्वेंट को आप क्वार्टर और गैरेजेज सभी के लिए रिवाइज्ड रेट कितनी है 1 जुलाई 2020 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो ये तो था इससे रिलेटेड लेटर। इसके अलावा सिंगल रूम विदाउट किचन, विथ किचन और डबल रूम, इनकी रिवाइज्ड रेट कितनी है, इस सब के बारे में यहाँ पर कंप्लीट अपडेट दी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं BSNL की यूनियंस के द्वारा क्या अपडेट दी गई हैं उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट। तो BSNL 4G और रिवाइवल को लेकर के जो ऑनलाइन मीटिंग की गई और इसको लेकर के क्या डिसीजन लिया गया है। तो 28/8/2020 को ये मीटिंग की गई थी शाम को 4 बजे फॉर्मल मीटिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्मल मीटिंग टू बी हेल्ड
ऑनलाइन टुमारो बिटवीन डायरेक्टर एंड BSNL EU। इसके अलावा उड़ीसा में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी BSNL 4G को लेकर के जो डिले हो रहा है BSNL 4G में, उसके लेकर के यहाँ पर बात की गई थी। इसके अलावा 2 डे रिले हंगर स्ट्राइक कॉल्ड ऑन बाय द BSNL CGWF सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए जो 2 दिन की हंगर स्ट्राइक रखी गई थी वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे केसेस पर यहाँ पर बात की गई कि एज पर द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सर्कल्स मेंटेनेंस ऑफ लैंडलाइन ब्रॉडबैंड FTTH कनेक्शन इज सीरियसली अफेक्टेड आफ्टर द आउटसोर्सिंग एंड दैट कस्टमर्स are leaving BSNL. The forthcoming CEC meeting on BSNL EU will be seriously discussed with this issue and take appropriate action on that. और यहाँ पर बात की गई है कि पिछले जो डिमांड की गई थी इमीडिएट पेमेंट की 13 महीने का जो बेज एरियर्स है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का, उसके भुगतान के लिए, और इसके लिए यस्टरडे एंड टुडे 2 दिन की हंगर स्ट्राइक रखी गई थी, जिससे कि पूरी तरह से अच्छे तरह से इसको कंप्लीट कर लिया गया बीइंग डन थ्रू द आउटसोर्सिंग। और आफ्टर BRS द मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड आउटसोर्सिंग इन ए मैसिव स्केल एंड देयर बाई रिट्रेंचिंग कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पर ये हंगर स्ट्राइक की गई है धर्मापुरी, इसके अलावा अलग अलग जगह पर तेजपुर, उत्तराखंड, मेरठ, रेवाड़ी, और इन्होंने बहुत ही क्रमिक भूख हड़ताल रांची में। तो इस तरह से इनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि अयूब सबमिट्स मेमोरेंडम, तो ये BSNL 4G सर्विस को जल्द तत्काल रूप से लागू किया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो थी BSNL से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। और BSNL फिर से दोबारा दबाव बना रहा है, किसके लिए? अगस्त मंथ की सैलरी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोबारा BSNL CMD को लिखा गया है कि अगस्त मंथ की सैलरी का उनको भुगतान 31/8/2020 को कम से कम कर दिया जाए। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें कि यूनियंस के द्वारा अपडेट किया गया है कि रिक्त BSNL भवनों के लिए पॉलिसी यानी किराए पर लेने के लिए, तो कॉरपोरेट कार्यालय ने BSNL में खाली भवनों को किराए पर देने के लिए दिशा निर्देश अब जारी कर दिए हैं। यानी कि जो लैंड मोनेटाइजेशन का काम था वो अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है। इसके अलावा हर महीने BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी मिल सके, इसके लिए BSNL के CMD से और डायरेक्टर फाइनेंस से बात की गई। तो BSNL के CMD ने तो कहा कि हालांकि अभी 1-2 महीने तक तो ऐसा फाइनली डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जुलाई मंथ की सैलरी तो हाल ही में दी है, तो अगस्त मंथ की सैलरी टाइम पर नहीं दी जा सकती क्योंकि इतना रेवेन्यू BSNL के पास नहीं है। लेकिन वहीं उन्होंने आश्वासन दिलाया कि 8500 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रही है DOT, और BSNL के द्वारा अब कंप्लीट उसका जो कागजी काम है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सितंबर मंथ के 2nd वीक तक वो फंड फ्लो होने लग जाएंगे मार्केट में, और जिसकी वजह से आपको टाइमली सैलरी मिल पाएगी अगले 3 से 4 महीने तक। और उसके बाद में जब तक BSNL 4G आ जाएगा मार्केट में तो BSNL को फिर सैलरी रेगुलर होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ तक कि एक न्यूज़पेपर के द्वारा भी ये अपडेट दी गई थी कि जब पहले रिवाइवल से पहले ये कारण बताया जा रहा था कि कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से BSNL सैलरी नहीं दे पा रहा है, लेकिन हालांकि इस समय कर्मचारियों की संख्या में भारी मात्रा में कमी हो गई है। BRS के बाद में फिर भी BSNL की सैलरी टाइम पर नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर के जवाब मांगा गया और उसके ऊपर मीटिंग भी हुई, और यूनियंस के द्वारा भी BSNL के CMD से ये बात पूछी गई। तो उन्होंने जवाब में कहा कि लगभग 3 से 4 महीने में आपकी सैलरी रेगुलर हो जाएगी। वहीं BSNL 4G को लेकर के 31 मार्च तक की डेट बताई जा रही है यूनियंस के द्वारा कि 31 मार्च तक BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर आ जाएगा। वहीं प्रमोशन के लिए भी जब बात की गई BSNL के CMD से, तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को अब अगले 2 वीक के अंदर फाइनल कर देंगे, यानी उस पर विचार करेंगे कि क्या है। अभी तक इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया था। वहीं नेक्स्ट अपडेट अगर देखें हम BSNL के कर्मचारियों से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत भर में आवश्यक दूरसंचार को बनाए रखने के लिए विशेष बीमा कवरेज के लिए अध्यक्ष और एवं प्रबंध निदेशक BSNL के बारे में अनुरोध, यानी कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा था कि कोविड-19 में अब उनको जो बीमा कवरेज है उसकी मात्रा 50 लाख से ज़्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि BSNL के पास तो इतना रेवेन्यू नहीं है। हालांकि DOT को हमने BSNL ने लेटर लिखा है, देखते हैं अगर वो वहाँ से फंड रिलीज करते हैं तो हम ये दे पाएंगे।
अभी BSNL के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बीमा दे सके, बीमा कवरेज प्रोवाइड करा सके। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर BSNL और MTNL के मर्जर की, तो BSNL और MTNL के मर्जर के लिए हम आपको बता दें कि अभी तक इसके लिए कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है और BSNL और MTNL का मर्जर BSNL 4G आने के बाद ही हो पाएगा। हालांकि यूनियंस के द्वारा ऐसा कहा गया है कि BSNL और MTNL का मर्जर और BSNL के अंदर पे स्केल में रिवीजन, ये सब यानी थर्ड PRC आपकी ये 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को।